सुदामा जैसा भगत चोर होता तो फिर गरीब काहे होता, अपना चोरी करके ना अपना काम कर लेते। सुदामा जैसे भक्त चोरी करेंगे ये कहना भी अपराध है। सुदामा कृष्ण के चने फिर चुरा के क्यों खाए? अब उस प्रश्न का उत्तर सुनो। एक बार क्या हुआ कि उज्जैन नगरी में सुदामा पढ़ने और कृष्ण पढ़ने गए थे। उज्जैन नगरी थी वो, सांदीपनी गुरुजी। वहां पर एक घटना घटी। महाकाल मंदिर के पास, मंदिर के बाहर एक भिखारिन मैया जो भीख मांगा करती थी, वो रोज सोया करती थी वहीं दरवाजे के पास। जैसे मंदिरों के बगल में भिखारी लोग अपना अड्डा जमा लेते हैं, तो एक मैया ने भी अड्डा जमा रखा था। कोई आदमी आया होगा और उस मैया को चने दिए। पहले के लोग जमाने में तीर्थ करने जाते थे तो घर से अन्न लेकर जाते थे और भिखारियों को अन्न दान करते थे, गेहूं चावल। तो कोई चने दे के गया, इतना पोटरी में, इतना। तो चने पोटरी में बंधे हुए थे, वो भिखारिन को चने दिए। भिखारिन बोली अच्छा चने में सवेरे खाऊंगी। शाम हो गई, भिखारिन ने चने तकिया के नीचे दबाया और रात को सो गई। रात को चोर आए और बुढ़िया मैया के तकिया के नीचे से वो चने चोरों को लगा कोई शराबी चोर रहा होगा। चोर वोरना सब भिखारियों का भी चुरा लेते हैं। बेचारी मैया के चने उसने, चोर ने चुराए। उसको लगा कोई पैसा वैसा इसने दबा रखा है। अब चोर वहां से भागे और चोरों ने जब पोटरी खोली तो उसमें चने, और चोरों ने पोटरी बांधी और फेंक दी। संयोग से चोरों ने जहां पोटरी फेंकी वहां गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था और वो चने जाकर के द्वार पर गिरे। तभी क्षिप्रा मैया से पानी लेकर गुरु माता मतलब सुदामा और कृष्ण की गुरु माता, सांदीपनी जी पढ़ाते थे तो सांदीपनी जी गृहस्थ थे, तो गृहस्थ होंगे तो पत्नी होगी, तो पत्नी गुरु माता कहलाती है। गुरु जी की पत्नी क्या कहलाती है? हमारे गुरु जी की पत्नी गुरु, हमारे लिए माता, गुरु माता। तो गुरु माता पानी लेकर आई तो उन्हें रास्ते में उनके चौखट के अंदर दरवाजे के पास चने की पोटरी मिली। तो गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने फेंक दी होगी या गिर गई होगी। संयोग से उसी समय कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर जाने लग गए। तो माता ने वही पोटरी उठाई और कहा कन्हैया ये चने तू खाना, तेरे लिए। वो भुंजे हुए चने थे। मां ने कहा ये भुंजे हुए चने हैं, तुम खाना। जंगल में तुम्हें कोई भूख लगे तो खा लेना। और सुदामा के लिए मां ने अंदर से अलग चने दिए। अब ये तो हो गई, सुदामा कृष्ण जंगल चले गए। अब वो जो बूढ़ी अम्मा थी जो उज्जैन के मंदिर महाकाल के बाहर सोई, चने जिसके चोरी भये, उसने जब नहा धोकर देखा तो उसके चने गायब। उसे समझ में आया कि मेरे चने किसी चोर ने चुरा लिए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया कि मेरे चने मैंने सवेरे खाने के लिए रखे थे, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरी तरह दरिद्र हो जाएगा, जो मेरे चने खाएगा। चोर तू मेरे चने लेके गया, जो खाएगा। अब देखो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और सुदामा थे भक्त, और भक्त को ये बात पता लग गई। सुदामा कोई सामान्य नहीं थे, त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ का मतलब है आगे और पीछे की घटना जान लेना। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया है, उसको जान लेने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। और सुदामा जी कोई सामान्य नहीं थे भैया, त्रिकालज्ञ। जान गए कि ये चने जो कन्हैया के पास हैं वो श्रापित चने हैं। अच्छा, तो भगवान ने देखा कि कन्हैया क्षिप्रा में नहा रहे हैं, तो सुदामा ने जल्दी वो चने निकाले। अच्छा, सुदामा वो चने फेंक भी तो सकते थे कि श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा ना, मैं खाऊंगा, फेंक दो। क्यों नहीं फेंका?
इसलिए नहीं फेंका। सुदामा जानते हैं मेरे कन्हैया ने जिन चनों को थाम लिया हो वो तो प्रसाद बन गया, और प्रसाद भले जहर हो, वो प्रसाद तो मेरे भगवान का है, मैं जरूर ग्रहण करूंगा। ये प्रसाद के प्रति